जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कृषि विज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल की ओर से बनते हैं आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जन्मदाता है। तीसरा प्रश्न है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स कहते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरांचल में। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न, खरीफ फसल का मौसम कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जून से सितंबर तक खरीफ फसल का मौसम होता है। सातवां प्रश्न, झूम खेती प्रचलित है, तो झूम खेती ये असम के क्षेत्रों में प्रचलित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आठवां देखते हैं। आठवां प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट के माध्यम से ये ग्रहण करते हैं। नौवां प्रश्न है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पकर्म। फूल गोभी का हम पुष्पकर्म खाते हैं। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, नारियल का फल होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुप्पी। 11वां देखते हैं। 11वां प्रश्न है, विश्व वन दिवस है, तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है कि पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफिड। 13वां प्रश्न है, सबसे बड़ा पुष्प होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफ्लेसिया के। 14वां प्रश्न है, किसमें बीज नहीं बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्न में ये बीज नहीं बनते। 15वां प्रश्न है, नींबू में कैंकर रोग होता है, तो ये कैंकर रोग जीवाणुओं से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न है कि मटर में मार्श रोग का कारण है, तो मार्श रोग का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्श रोग होता है। 17वां प्रश्न है कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गेहूं उत्पादन में ये द्वितीय स्थान पर है भारत। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नगदी फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
तंबाकू नकदी फसल है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगफली। मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। 20वां प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइड के रूप में। 21वां प्रश्न है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में सोयाबीन की उत्पत्ति हुई थी। 22वां प्रश्न है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो ये कौन सा अग्रणी राज्य है? तो ये ऑप्शन बी, ये महाराष्ट्र सबसे अग्रणी है कपास उत्पादन में। 23वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। 24वां प्रश्न है कि क्षारीय मृदाओं को सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है, तो क्षारीय मृदा को सुधार लाने के लिए ये पायरेट्स रसायन का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25वां प्रश्न है, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गन्ना की फसल में ये रेड रॉट नामक रोग होता है। 26वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान। 27वां प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गेहूं। 28वां प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत विश्व में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है। 29वां प्रश्न है कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को ये चावल का कटोरा कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, रोग ब्लास्ट का संबंध किस फसल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान से। धान में ही ये रोग ब्लास्ट होता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।